नमस्कार दोस्तों, नीति क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीट एग्जाम का 11वां टेस्ट। एसएसटी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 11वां टेस्ट है। जिन्होंने इसके पहले जो 10 टेस्ट नहीं दिए तो वो चैनल पर उपलब्ध है, आप उनको जाकर अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो जो रीट का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम टेस्ट तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो सिलेबस है उसमें मेंटेन किया हुआ है कि 6 से 10 की जो बुक है उसमें से प्रश्न आएंगे, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफी हाई लेवल का होगा। तो केवल और केवल आप 6 से 10 की बुकों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम में आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रहने वाले हैं, आपको स्टैंडर्ड सुधारना होगा। उसका कारण ये है कि यदि 6 से 10 की बुक से ही प्रश्न आने होते तो पूरे राजस्थान में जो कोचिंग चल रही है ये बंद हो जाती। प्रत्येक स्टूडेंट घर पर ही तैयारी कर लेता और 6 से 10 की बुकों को उसको कंप्लीट करने में ज्यादा समय नहीं लगता। इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि 6 से 10 केवल बेस है, आधार है। उस आधार पर हमें तैयारी किस लेवल की करनी है उसमें हमें फर्क करना पड़ेगा। बेस अलग चीज होती है और तैयारी का लेवल अलग चीज होता है। तो बेस आपका 10th स्टैंडर्ड है, सिलेबस आप देखिए, सिलेबस के अनुसार ही हम टेस्ट सीरीज जो ये चला रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज में सिलेबस से जुड़े हुए ही प्रश्न आपके सामने दिए जा रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। 6 से 10 की बुक केवल बेस है, केवल आधार है और उस आधार पर प्रश्न परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल 6 से 10 की पुस्तक से प्रश्न आते हैं और आएंगे भी सही, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है वो हाई लेवल का होगा, क्योंकि 6 से 10 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत छोटे टॉपिक दिए हुए हैं। अब यदि उस 6 से 10 में सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न बनता है, अगर अच्छा लेवल का प्रश्न होगा तो वो आएगा, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड है वो 12th लेवल तक का होगा। 12th लेवल की यदि आप हिस्ट्री की, भूगोल की और राजनीति विज्ञान की यदि पुस्तकें देखें तो उनका लेवल काफी अच्छा है और एग्जाम लेवल के आधार पर वो बुकें हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, आपका जो लेवल है उसी अनुसार हमने मेंटेन किया हुआ है ताकि आपकी तैयारी को आसानी से परख सकें। और केवल यदि आप 6 से 10 की पुस्तकों को पढ़कर ही रीट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यह बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि 6 से 10 की पुस्तकों से प्रश्न जरूर आएंगे लेकिन उनका लेवल जो है काफी अच्छा होगा। तो उसमें 11वीं 12वीं और एग्जाम लेवल के जो प्रश्न हैं वो हम इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और भ्रमित बिल्कुल ना हो। भ्रमित होने पर, कोई भी कंफ्यूजन होने पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमने ईमेल आईडी चैनल पर डाल रखी है। इसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं ताकि आप हमसे किसी भी प्रकार से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो आपकी तैयारी के लेवल को बढ़ाएगा और निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फायदा पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड एग्जाम लेवल के अनुसार ही हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक 11, एसएसटी का ये 11वां टेस्ट है। भील स्त्रियों के द्वारा शादी के समय पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी को क्या कहते हैं? कछाऊ, जरोली, खुबानी या सिंदूरी? तो बताइए, भील स्त्रियों के द्वारा शादी के समय पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी क्या कहलाती है? सिंदूरी साड़ी कहलाती है। संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या विशेष सूची? तो बताइए क्या उत्तर होगा। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। राज्य भी इसके लिए कानून बना सकता है और केंद्र भी इसके लिए कानून बना सकता है। दोनों में जब किसी बात पर यदि मतभेद होता है तो केंद्र का जो कानून है वो मान्य होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इतिहास में हुआ कलिंग का युद्ध किस मौर्य सम्राट से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या शुशेन? तो कलिंग का युद्ध किस मौर्य सम्राट से संबंधित है? अशोक से। निम्न में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या दाइमाबाद? वृषभ मुद्रा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
अब देखिए सिंधु घाटी का ये प्रश्न है, तो अब ये जो प्रश्न है हो सकता है 9th की बुक में हो या नहीं हो। तो ऐसे प्रश्न जो टॉपिक से रिलेटेड हैं उनका लेवल उच्च होता है और उच्च लेवल के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 से 10 की पुस्तकें तो आपको निश्चित रूप से पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, लेकिन उनका लेवल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। भारत में सर्वाधिक सोयाबीन यानी लगभग हम यूं कह सकते हैं कि आधे से अधिक पूरे भारत में उत्पन्न होने वाला जो सोयाबीन है, उत्पादक क्षमता जो भारत की, उसमें आधे से अधिक जो है मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है सोयाबीन का। मुगल प्रशासन के समय सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? सूबेदार, दीवान, मीर बख्शी या ताल्लुकदार? क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर है मीर बख्शी। मुगल प्रशासन के समय जो सेना का मुखिया होता था उसे मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा कब भंग होती है? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या कभी नहीं? तो बताइए क्या उत्तर होगा? सरल प्रश्न है, उत्तर तक आपको निश्चित रूप से पहुंचना है। तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी यदि ये सरल से प्रश्न कठिन करेंगे तो मेरिट में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो ध्यान रखिए क्या उत्तर होगा? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत के किस शासक के दरबार में आया था? विकल्प देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो बताइए मेगस्थनीज जो है भारत के किस शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट होते हैं? मूर्ति कला का पूछा है। अजंता, खजुराहो, नचनाट कुठार या खम्मा गढ़ी? तो बताइए किस मूर्ति कला में रामायण के दृश्य प्रकट होते हैं? तो उत्तर है नचना कुठार। जो मूर्ति कला है उसमें सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट होते हैं। ध्वजा सत्याग्रह 1923 का संबंध कहां से है? लखनऊ, बनारस, नागपुर या पुणे? क्या उत्तर होगा? ध्वजा सत्याग्रह 1923 का संबंध है नागपुर से। किस वेद में रागों का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद? रागों का संग्रह जो है सामवेद में है। आम की बीज रहित किस्म क्या कहलाती है? सिंधु, गंगा, सरस्वती या हकरा? अब देखिए विकल्प तो सब ऐसे दे रखे हैं, चारों ही नदियों के नाम है, लेकिन किस्म पूछिए किसकी? आम की। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि ये प्रश्न गलत है, कहां से आया, लेकिन प्रश्न बिल्कुल सही है और उत्तर देखते हैं क्या है। आम की जो बीज रहित किस्म है वह सिंधु के नाम से जानी जाती है। ये इस प्रकार के जो प्रश्न है वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर निश्चित रूप से परीक्षा में देता है। 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प देखते हैं। पहला है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल रेखा, तीसरा है प्रधान याम्योत्तर रेखा और चौथा है कर्क रेखा। तो बताइए 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है गलताजी, पुष्कर, मातृकुंडिया या कमलेश्वर महादेव? मातृकुंडिया को जो है राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। किस हड़प्पा स्थल से एक साथ दो फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा, हड़प्पा या रोपड़? दो फसलें एक साथ उगाए जाने के साक्ष्य जो हैं कालीबंगा से मिले हैं। खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे? चोल वंश, मौर्य वंश, चंदेल वंश या पल्लव वंश? खजुराहो मंदिर जो है चंदेल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए थे।
भैंस की सर्वाधिक ताकतवर नस्ल कौन सी है? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी या कलंगी? ताकतवर नस्ल पूछिए, ताकतवर नस्ल होती है सूरती। और सबसे ज्यादा वसा जो है किस भैंस के दूध में होता है? तो वो मुर्रा है। पिछले टेस्ट में मैंने आपको दिया था। तो इस प्रकार हम ध्यान रखते हुए टेस्ट सीरीज में प्रश्न है उनको भी ध्यान रखें, को रिलेटेड भी करें ताकि आप प्रश्न भूले नहीं और परीक्षा में सटीक उत्तर दे सकें। निम्न में से कौन सा प्रलेख बैंक से संबंधित नहीं है? पे ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, चेक या ड्रॉफ्ट? प्रलेख जो है बैंक से संबंधित कौन सा नहीं है? पोस्टल ऑर्डर जो है पोस्ट ऑफिस से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राजभाषा आयोग? तो बताइए कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग जो है संवैधानिक निकाय की श्रेणी में नहीं आता है। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार या तमिलनाडु? क्या उत्तर होगा? उत्तर है तमिलनाडु में जो है मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी स्थित है। पार्वती घाटी एवं पूगा घाटी किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध? कौन सी ऊर्जा है देखते हैं। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा? तो क्या आंसर होगा? ज्वारीय ऊर्जा जो है पार्वती घाटी और पूगा घाटी जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। अब देखिए जो आपके नया टॉपिक जुड़ा है बीमा और बैंकिंग, उसके प्रश्न भी हमने इस टेस्ट सीरीज में दिए हैं ताकि कोई सा भी प्रश्न उस टॉपिक से भी आ जाए आपका वो प्रश्न गलत ना हो। यही हमारा उद्देश्य है क्योंकि हर छोटा प्रयास जो है सफलता की ओर ले जाता है। विकल्प देखते हैं। 10 रुपए से अधिक मूल्य के नोट, 2000 रुपए के नोट के अतिरिक्त सभी नोट, 1 रुपए के अतिरिक्त सभी करेंसी नोट, 10, 20, 50 के करेंसी नोट? तो बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। क्या उत्तर होगा? 1 रुपए के अतिरिक्त सभी करेंसी नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, जर्मनी, जापान या अमेरिका? क्या उत्तर होगा? इंग्लैंड की जो देन है सर्वसत्ता संपन्न संसद। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है? यदि आप सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना मांगते हैं तो विभाग द्वारा कितने समय में आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी? विकल्प देखते हैं। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन या 60 दिन? तो क्या उत्तर होगा? 30 दिन में जो है सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि उसको 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो उसके भी कुछ नियम हैं जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी को चार्ज देना पड़ता है। तो इस प्रकार इसके नियम इस प्रकार बनाए गए हैं ताकि 30 दिन में विभाग द्वारा सूचना अभ्यर्थी तक पहुंचे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती या हिंदुस्तानी? तो किसमें लिखी थी? याद होना चाहिए, पिछले एग्जाम में आ चुका है यह प्रश्न। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? पिछड़ा आयोग, विधि आयोग, लोक प्रशासन आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग? लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा जो है सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, जिसको उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है?
दक्षिण पूर्वी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून और उपर्युक्त सभी। यह वाला प्रश्न कई एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को आपको निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं, सरल प्रश्न जो बच्चों को याद है, क्योंकि सारे ही प्रश्न एग्जाम में कठिन नहीं आते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्नों का जो लेवल है सभी प्रकार के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो क्या उत्तर होगा? पश्चिमी विक्षोभों से जो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती। पुष्कर मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है? चैत्र पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा को? पुष्कर मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या फ्रांस? विधि का शासन कहाँ की है? ब्रिटेन की जो है संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय निम्न में से किसे है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिंक? तो बताइए सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। किस प्रजामंडल आंदोलन के समय कांगड़ कांड हुआ था? जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल? कांगड़ कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से? बीकानेर प्रजामंडल से है। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक? क्या उत्तर होगा? बैंक ऑफ इंडिया का जो है चमकता हुआ सितारा जो है प्रतीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? बनास, काली सिंध, चंबल और गंभीरी? तो बताइए दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती। हाड़ौती की सबसे प्रसिद्ध और मुख्य नदी कौन सी है? चंबल। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? A&Z, ग्रीनलेज बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक और एमजे बैंक? सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है भारत में? भारत में बहुत सारे विदेशी बैंक की शाखाएं हैं, उनमें से सर्वाधिक शाखाएं जो हैं A&Z, ग्रीनलेज बैंक की हैं। ध्यान रखिएगा A&Z से याद रख सकते हैं अपन A to Z, A&Z ग्रीनलेज बैंक। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान अंटार्कटिका में कौन से माह में होता है? अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर? ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान जो है अंटार्कटिका में सितंबर अक्टूबर में होता है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? अनाईमुड़ी, अन्नाद्रमुक, अमरकंटक या नीलगिरी? प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। यानी कि जो समुद्र से जुड़े हुए भारत के तट हैं, द्वीप हैं, उनमें उसने कहा जाता है प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। भारत के किस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? स्थायी वन? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? स्थायी वन सर्वाधिक भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। प्लाया झील स्थित है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर? क्या उत्तर होगा? प्लाया झील जैसलमेर। जाख बाबा की विशालकाय शुंगकालीन मूर्ति कहाँ स्थित है? बैराठ, कालीबंगा, नोह या सुनारी? जाख बाबा की विशालकाय शुंगकालीन मूर्ति जो है नोह में स्थित है, नोह भरतपुर। पेगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? सिंगापुर, म्यांमार, ताइवान, पाकिस्तान? पेगन वंश का है आनंद मंदिर। वंश भी पूछा जा सकता है आपसे। पेगन वंश का आनंद मंदिर जो कहां पर है? म्यांमार में स्थित है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वारेन बफेट, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड कैनिंग? तो बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। भारत में
निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1980, 1982, 1985, 1990। निर्यात आयात बैंक की स्थापना भारत में जनवरी 1982 में की गई थी। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के शासनकाल के बारे में ऐसा कहा है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या उपगुप्त? लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, ये किसने कहा था? फाहियान ने। किस शासक के शासनकाल के बारे में कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है। भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है दीर्घ अवधि के लिए, कम अवधि के लिए, मध्य अवधि के लिए या जीवन पर्यंत के लिए? तो बताइए, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कितने समय के लिए करवाता है? दीर्घ अवधि के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर, सरवाड़ अजमेर, फतेहपुर सीकरी या आगरा? तो बताइए क्या उत्तर होगा? उत्तर है फतेहपुर सीकरी में जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती हैं? भूमध्य सागर, कैनेडियन सागर, हिंद महासागर या कैरिबियन सागर? लंबी चालीसा पवनें जो हैं हिंद महासागर में प्रवाहित होती हैं। भारत के किस राज्य में रेड होल खनन किया जाता है? मणिपुर, असम, नागालैंड, मेघालय? भारत के किस राज्य में रेड होल खनन किया जाता है? उत्तर है मेघालय में। इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर कौन सा है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश को समर्पित है? अंगकोर वाट मंदिर, प्रबंधन मंदिर, आनंद मंदिर या थिम्पू मंदिर? तो बताइए, इंडोनेशिया में स्थित है ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित विशालतम हिंदू मंदिर, जिसे प्रबंधन मंदिर भी कहा जाता है। झामर कोटड़ा निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? चांदी, सोना, रॉक फास्फेट, सीसा एवं जस्ता? तो बताइए क्या उत्तर होगा? झामर कोटड़ा जो है रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट पूरा हुआ। कैसा लगा आपको टेस्ट? कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने तैयारी का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। कक्षा 6 से 10 की बुक से जो प्रश्न आने हैं उनकी तैयारी तो आपको करनी है, लेकिन लेवल अप करके यानी लेवल बढ़ाकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।